देखिए, बैरिस्टर साहब पर जानलेवा हमला हुआ और एक बहुत बड़ी घटना हो गई, उसकी निंदा की जानी चाहिए। और लगभग सभी पार्टियां, सभी पार्टी के लोग जो इस हिंदुस्तान से मोहब्बत रखते हैं वो लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टी इसका भी फ़ायदा उठाना चाहती हैं। तो हमें बदनाम करने के लिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बदनाम करने के लिए वो लोग अनगिनत आरोप लगा रहे हैं और ये सारी बातें बिल्कुल निराधार गलत हैं। जिस तरह के कुछ अखबार और कुछ न्यूज़ चैनल वाले समाजवादी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। लेकिन 4 साल से वो आपके कांटेक्ट में था, ये बात खुलकर सामने आई है, इसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, इसको आप कांटेक्ट नहीं कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी से रेकी कर रहा है पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में, तो इसको आप दोस्ती नहीं कहेंगे और ना इसको संबंध कहेंगे। अच्छा, देखा गया है कि पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार सनराइज नंबर लगे, पूरी कॉल डिटेल आई, लगातार वो आपके टच में रहा। जिस दिन हमला हुआ उस दिन भी वो आपके टच में था, या आपके कुछ पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के साथ में टच में रहा। तो क्या लगातार जो आप पे आरोप प्रत्यारोप लगे हैं उससे संबंधों के चलते तक कोई ऐसा मामला तो सामने नहीं आ रहा कि? ये बिल्कुल गलत है। जिस दिन हमला हुआ है उस दिन वो हमारे संपर्क में नहीं था और उससे कई महीने पहले से वो हमारे संपर्क में नहीं था। तो ये सरासर गलत है। पुलिस ने सारी मोबाइलों की सब कॉल रिकॉर्डिंग निकाल रही है। एसएसपी साहब से हमारी बात हो गई है। पुलिस बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। पहले दिन ही पुलिस ने इन सब चीज़ों का जो है टोटल खुलासा कर दिया था और ख़ुद उसने भी अपने बयान में ये कहा है कि मैं हाजी आरिफ अली से या हमारी पार्टी से दोस्ती करने के फिराक में था। वो ये चाहता था कि दोस्ती करके तब उनका मर्डर किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ से उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, कोई तवज्जो नहीं दी गई, इसलिए वो आदमी जो है हमारे यहाँ से पिछले 2-3 महीने से टच में नहीं था। अच्छा, आप आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मेरठ के कोई जो पार्टी पदाधिकारी है और उनसे के संपर्क में लगातार हो रहा, यहाँ से संपर्क में रहा, उनकी हर रैली में शामिल हुआ, तो साफ तौर पर दिखाई दिया कई मामला दूर से जुड़ा तो नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, वो उनके संपर्क में भी नहीं था, ये भी गलत बात है। वो जो मेरठ के हमारे पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं मेरठ के, उनसे उसने उसी दिन रास्ता कायम किया है, बस ओनली। आपने कहा है कि इस प्रकरण से अन्य पार्टी जो है अपना फायदा उठा रही है, तो कौन कौन सी पार्टियां क्या क्या फायदा उठा रही है? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल जो है वो समाजवादी पार्टी अपने अखबार के जरिए, कुछ चैनलों के जरिए ये दुष्प्रचार करने पर लगी हुई है कि बैरिस्टर साहब की पार्टी के लोग इसमें शामिल थे या उनसे उसने दोस्ती करी थी। ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। हमारी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी का, किसी पार्टी के कार्यकर्ता का इसमें कोई रोल नहीं है और ना ही इस तरह की अमानवीय घटना हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता करने की कोशिश करेगा। ऐसी संस्थाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो आपकी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं? देखिए, ये तो असल में जो लोग संविधान के खिलाफ हैं, जो इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनते हुए देखना नहीं चाहते और आपस में जो भाईचारे को मिटाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को तो जितना अपमान किया जाए और समाज से निकालने का काम किया जाए इन लोगों को। अच्छा हाजी जी, एक प्रकरण और सामने आ रहा है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए हैं और लोनी में 2 बार का प्रोग्राम इसी जगह था, वो कैंसिल रद्द कर दिया गया। उसने कहा कि मैं उनको इलाहाबाद तक, मैंने हैदराबाद तक मारूंगा। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कल ही हमारी पार्टी का वहाँ पे प्रोग्राम हुआ है। हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं महाराष्ट्र से, मोइन भाई मेरे पास बैठे हुए हैं, तो इस संबंध में ये बताएंगे। कल भी जो है ये वहाँ पे अपनी मीटिंग करके आए हैं। तो नंदकिशोर क्या हिंदुस्तान का कोई असामाजिक हिम्मत नहीं है, किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हिंदुस्तान के किसी कोने में जाने से रोक सके। आज हिंदुस्तान के हर कोने में बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की पार्टी पर आस्था रखने वाले लोग हैं, उनसे प्यार करने वाले लोग हैं। तो ये सब लोग जो है हिंदुस्तान को बिगाड़ने की तरफ ले जाने वाले लोग हैं। किसी में हिम्मत नहीं है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहीं आने से रोक सके। उन्होंने साफ तौर पर, लोनी विधायक ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर ओवैसी की रैली नहीं होने दी जाएगी। उसी कड़ी में उनकी रैली को रद्द करना पड़ा है, साफ तौर पर बोल रहा है। कल तो हुई, देखिए, कल उनकी रैली हुई है वहाँ पे,
बैरिस्टर साहब किसी कारण की वजह से नहीं आ सके, वो उनका अपना कारण है, ना कि नंदकिशोर जैसे कुत्तों से या उसके जैसे दलालों से डर के वो यहाँ पे नहीं आए। ऐसे 1000 आदमी भी उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकने वाले नहीं हैं। हाजी जी, आपसे बात करेंगे, जैसे कल अमित शाह ने बात रखी है, कहा है कि ओवैसी जी को जो है सिक्योरिटी ले लेनी चाहिए, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? क्या सिक्योरिटी ले पाएंगे? देखिए, बैरिस्टर साहब का कहना यह है कि जब फैलू खान की हत्या हो सकती है, कासिम की हत्या हो सकती है और हमारे सैकड़ों भाइयों की दिन दहाड़े हत्या हो सकती है, और इससे बड़ी घटना क्या होगी कि मेन रोड पे NH 9 पे जहां सेकंडों में बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, वहां पे आदमी सेफ नहीं है। उनका कहना यह है कि मेरे हिंदुस्तान के नागरिक को आप भय मुक्त कीजिए कि वो कहीं आता जाता न डरे। अगर मेरे हिंदुस्तान के नागरिक की सुरक्षा हो गई तो मैं खुद सुरक्षित रहूंगा। इसलिए चूंकि वो कितनी बड़ी सुरक्षा कर दें, उस सुरक्षा में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को भी मारा गया, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री को भी मारा गया, तो उस सुरक्षा का कोई मायने नहीं है। वो कहते हैं कि आम नागरिक सुरक्षित रहना चाहिए, मैं खुद सुरक्षित हूँ, इसलिए उन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार किया। अगला सवाल हमारा मोइन जी से है। मोइन जी, आप महाराष्ट्र से हैं और आपको शायद वो घटना याद होगी कि एक बिहार के लड़के ने राज ठाकरे के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, जो कि मुंबई के एक बस में काफ़ी देर तक तमंचा लहराया था, आपको घटना ज्ञात हो। तो उस लड़के को वहाँ की मुंबई पुलिस ने जो है एनकाउंटर कर दिया था। तो वो घटना इसलिए क्योंकि राज ठाकरे मुंबई से हैं, क्या उस घटना से इस घटना को जोड़ सकते हैं आप? तो इनके साथ क्या अंजाम होना था? नहीं, यहाँ की सरकार फेलुलर हो चुकी है। ये फेलुलर सरकार में जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे, ये लोग कि हमने यहाँ की दबंगई को, यहाँ के हिस्ट्री शीटर्स को, यहाँ के गुंडागर्दी को हमने जो ख़त्म किया है, तो सरकार पर एक सवालिया निशान यहाँ पर पैदा होता है कि आप तो बड़े बड़े बातें कर रहे थे, तो फिर ये जो कांड हुआ है फायरिंग का, वो कैसे हुआ? जी, तो मैं उसी पे सवाल था मेरा कि वहाँ पर वो लड़के ने हमला भी नहीं किया था, सिर्फ एक बस को हाईजैक किया था और वो अकेला मतलब सिर्फ ये कह रहा था कि मुझे राज ठाकरे से बात करनी है, सिर्फ बात करने के ऊपर उसका एनकाउंटर हो गया। हाजी आरिफ अली, प्रत्याशी धौलाना विधानसभा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप सभी धौलाना विधानसभा वासियों से गुजारिश करता हूं, आने वाली 10 फरवरी को पतंग के निशान पर बटन दबाकर हाजी आरिफ अली को और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत बनाएं, कामयाब बनाएं। आप सभी धौलाना विधानसभा वासियों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी।